नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम बादू। आज बाड़मेर की ऐसी शख्सियत के साथ मैं हूं जिन्होंने बाड़मेर में पहला आईपीएस सीधा बनने का गौरव प्राप्त किया। एसआर जांगीड़, जिनको सांगाराम जी जांगीड़ कहते हैं, कवास डूंडा के मूल निवासी है। 1985 के आईपीएस अधिकारी है और तमिलनाडु कैडर में लंबे समय तक पूरी 34 साल की सेवाएं आपने पूरी की। आप पर धीरेन फिल्म बनी, उसी तमिल फिल्म को तेलुगु में खाकी के नाम से डब किया और बाद में सूर्यवंशम हिंदी में भी फिल्म बनी। बड़ी गैंगों का खात्मा करने के लिए सांगाराम जी सिंघम भूमिका में पुलिस के प्रसिद्ध है। आपके जीवन में आपने 22 इनकाउंटर किए और 24 हत्याओं के आरोपी बावरिया गैंग का पता लगाने के लिए तत्कालीन ललिता सरकार ने आपको जिम्मा सौंपा और आपके निर्देशन में एक टीम का गठन किया। केवल जूते मिले और फिंगरप्रिंट, उसके आधार पर राजस्थान के जंगलों में ये 5 और 6 की घटना है कि राजस्थान के जंगलों में 6 महीने तक खाक छानते घूमते रहे। इतने बड़े अधिकारी एक साधारण तरीके से खोज खबर के बाद आखिरी उस गैंग का खात्मा कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ललिता सरकार के 2 बड़े नेताओं की बावरिया गैंग ने हत्या कर दी थी। उस गुत्थी को सुलझाने के लिए सांगाराम जी को स्पेशल टास्क सौंपा, उसमें खरे उतरे। इतनी बड़ी शख्सियत, वर्तमान के अंदर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सांगाराम जी भाजपा की ओर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, सांसद के प्रत्याशी बनने वाले हैं आने वाले समय में। कुछ समय से कयास लगाए जा रहे थे और इन दिनों में काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। जहाँ मंदिरों में जा रहे हैं, साधु संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं, वहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों और प्रतिभाओं को तराशने का काम भी कर रहे हैं। आपकी कई संस्थाएं हैं जिनसे जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आप बड़ी प्रशासनिक अधिकारियों में जाने के लिए युवाओं को प्रेरित करते हमेशा नज़र आ रहे हैं। कई ऐसी संस्थाओं में हमेशा डोनेशन भी देते नज़र आते हैं और बड़ी चर्चा है। सौम्य व्यवहार के हैं और जो लोग सांगाराम जी को नज़दीकता से जानते हैं, हमारे व्यापारी वर्ग और ख़ास करके जो ड्राइवर भाई जो तमिलनाडु क्षेत्र के आसपास जाते थे, बड़ी सेवा उन्होंने की उस समय और सौम्य व्यवहार के हैं। आज रिटायर्डी के बाद में आपके गांव के अंदर इस तरीके से रह रहे हैं जैसे एक आम किसान रह रहा है। एक सामान्य परिवार से इतने बड़े पद पर पहुँचे और देश सेवा के बाद में अब जो है जनता की सेवा करने का आपका मन है। आज पूरा मन टटोलेंगे और अनसुई कहानियाँ हैं वो पूरी जानेंगे। जय हिंद सर, पूरा परिचय बताइए सर। मैं बचपन बांद्रा जो कवास गांव के पास में है वहीं रहा हूँ। अपनी बोली में बोल यहाँ क्योंकि अपना हैंग रहा, हाँ मारोड़ी में बोल यहाँ अपने ढोड़िया में हूँ वो तो पढ़ाई शुरू की थी। कवास जाता पढ़ा मैं स्कूल में पढ़ना और खेती करता, घोना चारता, बकरियाँ चारता, पखाल में पानी लाता, आम किसान की, हाँ पखाल में पानी नागौड़े तालों लाता, कदे उतलाई नाड़ी में लाता। 6 किलोमीटर, दोनों ही 6 किलोमीटर दूर है मारे का ढोड़ी में। तो तुम पखाल में पानी लाता और लाइन पसे स्कूल जाता, स्कूल पासा आता, स्कूल में पासा आन पसे बड़े लोंक भी जिलाता घोना रहे पसे डागो ना हुआ या केवड़ा डागो ले आता हैंग जना लाए वन सारो भी जना के बस रात लालटेन पढ़ाई करता। जब लाइट होता है कोई गाँव में तो लालटेन पढ़ाई करता, केरोसिन वाली लाइट में। मैं तो कोई है ही को नेट लाइट हम पढ़ता और काफ़ी रात रो लेट तक पढ़ता हूँ। हमारा रात्रि पढ़ाई बहुत ज़्यादा हम करता रात रो। और 10वीं पास करने बाद में कवास में तो हुई थी 10वीं स्कूल थी। 10वीं के बाद में एक बार पढ़ाई फटी की थी क्योंकि वो खेती, हाँ तो कोई 1 महीने के लिए। फिर पिताजी ने कहा चलो 11वीं तो कर दोगे, बाड़में जान। तो 11वीं आन की 11वीं बाद में चलो BA एक बाड़में में है तो ये बाड़में कर दे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, हाँ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हूँ। तो कि जदे 10वीं में मारो नंबर आया तो राजस्थान मेरिट में तो मना स्कॉलरशिप मिली पता होती है। तो स्कॉलरशिप मिली कि चलो अब पढ़ते जाओ। ये 75 की बात है। 75 में 1975 में 10वीं में जब राजस्थान बोर्ड में मेरा मेरिट में आया
तो उसमें स्कॉलरशिप मिली थी। फिर 11वीं में आया, 11वीं में भी मेरा डिवीज़न मेरिट में थी, तो उसमें फिर स्कॉलरशिप जारी रही आगे। इस तरह से मैंने बीए किया। बीए के बाद में बीए जब करता था क्यों खेती पूरी करनी होती तो कॉलेज भी आना होता, तो कई बार कॉलेज नहीं आया था, लेकिन वो प्राइवेट पढ़ाई ज़्यादा करता छुट्टियों में या कॉलेज में कभी छुट्टी कर पढ़ाई करता अलग हूँ। तो ये पढ़ाई मारे काफ़ी मना कम आई, खुद रही आपने पढ़ाई। और पछे जदे बीए बाद में मैं बिल्कुल छोड़ दी थी। कितने साल के लिए? करीब करीब 6 महीने के, मैंने दिसंबर तक छोड़ दी थी, नवंबर तक पूरी छोड़ दी थी। बहुत उगे साल 79 री बात है, 19 री बात, जब हागड़ी बरसात हुई थी, बढ़िया खेती थी, खेती करता। पिताजी कहो कि वो बड़े भाई जो है, बड़े भाई साहब घर है, तो हाँ ताराराम जी रो, तो उन्हें जब वो क्या वो तो बैंक में है, तो हम थो हमारी सेवा करें और खेती वगैरह करें, तो मैं छोड़ दी थी। फिर क्या हुआ कि कवास गांव में एक डॉक्टर था, डॉक्टर सिप्पी, उन्हें मन कहो कि यार थारे फर्स्ट डिवीजन आयो बीए में और तुम छोड़ता क्यों है, तुम पढ़ाई करो के आगे जान। तो हूँ गयो पास एडमिशन लेने गयो आगे, ये तो पास ये तो अंदर हम जी जो है कमदार कम नहीं, उन्हें मन कहो प्रोत्साहन दियो कि जाओ। पास पिताजी कहो ठीक है जाओ करो आगे जो एम ए है। तो हूँ गयो जयपुर। जयपुर ये है करीब दिसंबर की बात थी, नवंबर एंड दिसंबर की 1979। हाँ, तो वो गया देखूँ कि नहीं मैं कहते एडमिशन तो ख़त्म हो गया, अगले साल एडमिशन हो गया। मैं तो गया आधा कोर्स ही ख़त्म हो गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी जब एक ही यूनिवर्सिटी थी पूरे राजस्थान में, राजस्थान यूनिवर्सिटी। जोधपुर यूनिवर्सिटी सिर्फ कैंपस यूनिवर्सिटी थी, तो ये बाड़मेर कॉलेज भी जाएंगे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में आता। हाँ, और उदयपुर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं होता, जब कॉलेज का कोई प्राइवेट नहीं आता है, और प्राइवेट आता है लेकिन बहुत कम आता है, कोई हुआ सिखावटी वगैरह हुआ मत है, जयपुर गुड्डे वगैरह। तो जदे की है कि मैंने कहीं कहो कि आप एक इलेक्शन हो रहा है, ये रो छात्र संघ रो राजस्थान विश्वविद्यालय रो, वो इलेक्शन में जो आप जे एक अध्यक्ष खड़ो हो रहा है, उगे गोटे बुलेट मोटरसाइकिल है, एक बुलेट मोटरसाइकिल आवे ये यूनिवर्सिटी में पूरी में, उगे में थे देखा वो आवाज आवाज छाई हाथ खड़ो कर रोक दे, हूँ क्या मैंने एडमिशन दे रहा था, एडमिशन हो जाए। हाँ, तो हूँ वो खड़ो रहो 1 घंटो तक पूरा हो जाए, वो बुलेट मोटरसाइकिल आवाज़ आई जी, तो मैं हाथ खड़ो क्यों रोक दियो। दाढ़ी रो एक लड़को होतो जो अध्यक्ष रो इलेक्शन लड़ रहे, तो वो नाम तो राजेंद्र सिंह राठौड़। तो राजेंद्र सिंह राठौड़ ने मैं साहब मैं बाड़मेर आया हूँ, मैंने एडमिशन नहीं दे रहे। तो क्या तुम ऐसा करो वहाँ आ जाओ वाइस चांसलर के रूम में, हमारे को लारे मोटरसाइकिल में 2 जना और बैठा है, और लारे आ जाओ कहते वो पड़ो था जा। तो हूँ दौड़े जाए वाइस चांसलर ऑफिस गोट गयो, ए आया मोटरसाइकिल लेन, मैंने कहा ऊपर आओ। ऊपर गया, वाइस चांसलर था डॉक्टर दया कृष्ण, तो उमर गोटे जाए ना आप नीचे बैठ गया। ओके गुरुजी हाथ पकड़ लिया, पग पकड़ लिया। गुरुजी के आप ये देखो फर्स्ट क्लास ये रायडो है, ये लड़कर हमें उस टाइम में फर्स्ट क्लास बहुत मुश्किल हो। तो जो आर्ट्स सब्जेक्ट में मारे सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड इंग्लिश लिटरेचर, उगे में फर्स्ट डिवीजन आना बहुत मुश्किल। हमें तो फर्स्ट डिवीजन घना रहा करे, पहले फर्स्ट डिवीजन बहुत मुश्किल है। राजस्थान में 10वीं रो जो टॉपर હતો उगे रहे 70% मार्क्स होता। राजस्थान पूरे राजस्थान टॉपर जो तो 70 ये होता 77% से 70। बीए में मेरे थे फर्स्ट क्लास था, करीब कितने थे कोई 61 पर इंग्लिश लिटरेचर ना इकोनॉमिक्स ना हिस्ट्री था मलाई नहीं करे। तो क्या फर्स्ट क्लास लड़का थे, ये ना एडमिशन तो क्या अब कैसे पास होगा, अभी तो दिसंबर आ गया, आधा कोर्स हो गया ऑलरेडी ख़त्म। तो कि नहीं हाँ 20% मेरे को एडमिशन दे दिया। तो एडमिशन दिया तो बस हम रात अंदर पढ़ाई करता हूँ। तो मारा बेड़ा किया था, स्टूडेंट था 2-3 जना लड़का, वो काफ़ी अच्छी पढ़ाई करता हूँ। एक रो नाम तो अशोक सक्सेना, और एक लड़का होता जगह नाम था देवेंद्र भूषण गुप्ता। इन 2 रहे वो पहल का नोट्स जो पहले पढ़ा था ना कोर्स जो खत्म हुआ वो हैंग में नोट्स लिया, मैंने वो नोट्स देता हूँ पढ़ता हूँ, और वो पढ़े मैं पूरा कोर्स कवर किया। कवर करें पास प्रीवियस एग्जाम दियो, एमए फाइनल अगले साल दियो, और उगे में जो फाइनल में एमए में पूरे राजस्थान में मारी 3री रैंक आई पूरे राजस्थान। हाँ पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक थी अशोक सक्सेना री, वो जो IFS बनो गुजरात का डर, और सेकंड थी देवेंद्र भूषण गुप्ता जो IAS बनो जो राजस्थान चीफ सेक्रेटरी है रिटायर हुआ था, हूँ थर्ड હતો। चौथे नंबर बात LN गुप्ता तो वो ओडिशा का IAS बनो। मारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में उगे में अर्थशास्त्र में
पहला 10 को था टॉपर 10 रा 10 या तो IAS या IPS में या RAS में हैंगा में सेलेक्ट हो गया मुझे ये मतलब एडो स्टैंडर्ड तो उस टाइम में तो वो कि मारे पास जब टॉपर आयो तो मना हुआ मैं MPhil में एडमिशन लियो थे MPhil में एडमिशन लेने पास मना वो जड़े वो तो क्योंकि टॉपर था जो वो तो कॉल आयो मना कॉल आयो कि आप ना लेक्चर में सेलेक्ट किया जाता है तो मैं लेक्चर बन गया मैं ज्वाइन की लेक्चर गंगानगर में गवर्नमेंट PG कॉलेज गंगानगर में लेक्चर बना मैंने और 1 साल रहा गंगानगर और उसके साथ में सिविल सर्विस की और RS की तैयारी करता रहा लगातार और फिर दूसरे साल मैंने रिक्वेस्ट किया हमारा गांव बाड़मेर कोटे है तो कोई नज़दीक पोस्टिंग करो तो मैंने दूसरे साल हुआ मेरा जालोर में तो 1 साल जालोर में पढ़ा है मैंने जालोर कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज में और वहाँ उसी दौरान मैंने एग्ज़ाम दिया था RS का RS का और सिविल सर्विस का दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया तो RS में भी उसमें मैंने ज्वाइन किया था और तब ये सिविल सर्विस का रिज़ल्ट आ गया मेरा IPS में हुआ तो IPS जदे की हो कि मैं वो RS से ट्रेनिंग चलती मारे जगह में गांव में पटवारी में बड़ा लगा था माना सीखने वास्ते तो 1 महीने ट्रेनिंग थी तो 1 महीने में वो एक चित्तौड़गढ़ ज़िले में तो बलाडा कोई गाँव के माँ तो उसमें बल्लाडा गांव में था तो मैं तनख्वाह लेने के लिए हम उदयपुर आते थे सेटलमेंट ऑफिस हमारा उदयपुर में होता तो उदयपुर में तनख्वाह लेना आता तो तब जब मैं आया 1 तारीख को तो सेटलमेंट ऑफिसर ने कहा कि बधाई हो संगाराम जांगीड़ मैंने कहा क्या हुआ साहब किस बात की सर तो किस बात की बधाई तो क्या तुमको पता नहीं मैं कहा नहीं तो क्या तुम्हारा तो IAS में सिलेक्शन हो गया मैंने कहा कब हुआ तो अभी 12 दिन हो गए जी तो मैं मन ठाई नहीं क्योंकि जब कोई अखबार में आ तो कोई एक इंडियन एक्स में आ तो वो गाँव में अंग्रेजी पेपर आ तो नहीं मैं इंटरव्यू दिया था मन ठा तो रिजल्ट आयो नहीं आयो ठा तो मना और किसी में नहीं आता था रिजल्ट तो उन्हें कि वो ड्रार निकल मेरे को साहब सही कराया तो कहा सही कराया तो उन्हें ड्रार निकल गए इंडियन एक्सप्रेस कटिंग उन्हें बताया नाम मैंने कहा था रोल नंबर है मैं कहा सही है तो नाम है तो कहा सही है तो गना देखा और मेरिट में हमारा बिल्कुल 120 एवडो तो रैंक थी हमारी तो जब देखा तो IAS में आ जाता है लेकिन क्या उस वक्त IAS की वैकेंसी उस साल सिर्फ 115 थी और मैं जनरल कैटेगरी में था जब OBC को होता नहीं 85 में या OBC रोन सिस्टम 1990 में शुरू हुआ तो जब पास हमारे जो है ये मैं IPS में आया मेरा IPS में बहुत हाई रैंक में था तो बस मैं वो तो कि मैं गयो जब अब इन्फॉर्म करना भाई साहब ने इन्फॉर्म करना कि हमारा सिलेक्शन हो गया मैं इन्फॉर्म कर गया तो वहाँ से सीधा हूँ गयो तो गयो पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम पोस्ट ऑफिस जब गए पोस्ट ऑफिस में पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस हो तो वो टेलीग्राम ऑफिस में जाए मैं वो टेलीफोन बुक कियो 180 में टेलीफोन बुक कियो कि भाई साहब ने इन्फॉर्म करना वास्ते टेलीफोन तो ऑपरेटर कहे कि साहब 8 घंटा लेट है यानी कि 8 घंटा आपने वेट करो तो टेलीफोन कॉल मिले है बाड़मेर तो मैं कैंसिल कर दिया तो बस कि पास में जो तो टेलीग्राम ऑफिस गयो वो गुटे हुआ टेलीग्राम ऑफिस तो मैं टेलीग्राम लिखो टेलीग्राम होता था पहले कि आई एम सेलेक्टेड फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो मैं देखो उसे IAS में सिलेक्शन क्योंकि IAS मौजा है तो मैं लिखे भाई साहब ना हम करे टेलीग्राम अब क्या करें अब तो पासो गाँव जानो क्योंकि ड्यूटी है वो थे और जदे की वो एक मिठाई रो पैकेट खरीदे उदयपुर वो बस पकड़ी के पास गाँव हुआ जाए दी हमारे तो गाँव में जो कमरो जो मालिक है तो वो मैं किराया लेता को नहीं था गाँव में रहता मैं वही खाना बनाता वो घर रो खाना खिलाता मना तो वहाँ मिठाई दी कि मारे कलेक्टर में वो बने तो वो कंडक्टर क्यों पढ़ो कहते तो पहले तहसीलदार हो SDM थे कंडक्टर के मैं कंडक्टर को नहीं कलेक्टर बने तो ये करके फिर जब आया तब उसमें था कि IPS में आ गया क्योंकि IAS में वो रिजर्वेशन होता नहीं उसमें जो उसमें इसलिए वैकेंसी कम हो गई उसमें तो इस तरह से जब हुआ तो एक अजीब सी चीज़ है कि IPS अब कैसे इन्फॉर्म भी कैसे करें इस तरह से था और इससे पहले एक चीज़ मैं बोल गया आपको था जब मैं MA में एडमिशन लिया तो मैं काफ़ी मुश्किलें थी उस वक्त मैं किसी से पैसे नहीं लेने थे तो मैं रात को टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी करता था रात को टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी करता था तो वहाँ से घंटे के 2 रुपये मिलते थे और 6 घंटा रात को करता था लेकिन मैं क्या करता था वो 180 पे बैठता था कॉल बुकिंग में तो मैं बहुत फास्ट कॉल बुक करता था तो मेरा सुपरवाइज़र बहुत खुश होता था उसने कहा तुम इतना फास्ट काम करते हो तो तुमको क्या है 1 घंटा बीच में रेस्ट देंगे तो मैं क्या 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू होती है रात को हमेशा शाम को 6 से 12 बजे
तो वो क्या करते थे कि 2.5 घंटे बाद में मेरे को 1 घंटे का रेस्ट देते थे। तो मैं किताब साथ में लेता इसे 1 घंटे में फिर किताब पढ़ता था मैं, हाँ पढ़ाई करता था। और ये जदे हूँ हल चलाता हूँ, ये जदे गाँव में हल चलाता ऊँट लारे, जदे मारे पूरा रेडियो एक बंदड़ो होतो, बीजोली निशा रेडियो बंदड़ो होतो, और पूरी दिन खबर चलती रहती रेडियो न्यूज़। सुबह हूँ लगाए, सुबह कदे BBC, पसे ऑल इंडिया रेडियो, पसे वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ मॉस्को, हैंग ये खबर पसे पासे रिपीट सांभरे लंच टाइम पूरे खबर होने तो, और खबर और खुलासा आता उंगा मैं हैंग जनरल नॉलेज ही क्यों। आपको बड़ा ताजुब होगा, अभी चेन्नई में ऑल इंडिया रेडियो रहना एक हुआ तो उंगारो एनुअल फंक्शन हुआ, तो वो मैंने चीफ गेस्ट बुलाया था उंगे। तो उसमें मैंने कहा मैं ही एक ऐसा स्टूडेंट था जो को कि सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो में पढ़े हुणे मैं तैयारी की, हल कर तो हल ला रहे और पखा लड़ जाता तो मैं रेडियो उठ रहता। मारे पिताजी नाराज होता कि हैं दिन भर रेडियो छोड़े कौन यार, मैं कहूँ ही कहूँ मैं अखबार तो आओ कौन, गाँव में अखबार आता कौन तो ही कहूँगा पता है। जदे वो रेडियो में पूरा सुनता हूँ, और कदे कन बहुत इंपॉर्टेंट जदे कोई आता तो खुलासा होता, BBC में खुलासा आया करे 1 घंटों तक BBC चलती रही सामरे। तो जब खुलासा आवे तो वो को एक छोटी डायरी की रखता, मारा एक जगह रखता, वो एक छोटी पेंसिल लेती हुई माँ, तो आते जदे ऊँट खड़ो रखे पाओ और वो लिख देता पॉइंट हुए माँ, पसे हूँ चलते चलते रिवाइज करता पासा मन में एकदम याद हो जाता। मतलब समय बढ़िया मैनेजमेंट की बढ़िया पखाल लन जाता तो हूँ जाते तो डागा मत बैठो पढ़तो जातो, पासो आ तो आगे डागा हैंगर चलता, कोई 20 एक डागा चलता हैंगर पूरी लाइन है, वो हैंग बातों करता तो हूँ एक अलग हूँ जो है लारी पढ़तो जातो। तो हैंग मैं मत हंसता गए मैं पटवारी बनी टल रहे कि मैंने मजाक करता मारी गए, बड़े से बड़ा पद, हाँ पटवारी पद तो मैं पटवारी बनी टल रहे मारे मजाक करता। तो हूँ मैं को ठीक है कहीं ना मार बड़ा पढ़ता जो मैं कोई कांस्टेबल बनया, कोई पटवारी बनया, हूँ IPS बना, हूँ पूरी पढ़ाई करता बस वो। तो आते जाते टाइम रो पूरा मैं यूज़ किया जना जन हाल खड़िया तो दिन पढ़ाई की, पखा लाए तो पढ़ाई की, हाल खड़िया तो लारा ला रहे जो यूँ सीखता रहा, कोई न कोई तरीका मन निकलता रहा। तो आदमी तो कि हर एक जो है नहीं परिस्थितियाँ ऐसी होती है। एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि इतनी कठिन परिस्थितियाँ और किसी की नहीं होती है, लेकिन आपको कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए हर एक रास्ता पर। आप ये कहते हो कि नहीं ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम करना आगे कहीं नहीं कर सको, यूँ ही अगर लेन बैठे जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम ही रहेंगे आपके लिए। आप आगे सॉल्यूशन देखो, इसका क्या सॉल्यूशन। हूँ यहाँ देखता भाई आओ हल कराऊँ खेती कराऊँ तो हमारे हैं लोग जो अनपढ़ बैठा रहे जो वहीं बैठे रहते हो, लेकिन वो ये टाइम को कर यूज़ करना मैं यूज़ किया तो आज ये फल मिल गए इसमें। आपने जीवन की कोई ऐसी घटना जकी हैंगो दुख भरी और एक ऐसी घटना जकी हैंगो खुशी दी जीवन में? सबसे दुख भरी जो घटना हुई जो मेरे भाई साहब की जो डेथ हुई थी, हाँ यहाँ तो बैठे यहाँ पे, हाँ तो उनकी जो है वो सबसे आपके जीवन की दुखी घटना, सबसे खुशी की ये घटना पूरे जीवन में? खुशी की तो साहब कई सारी है खुशी की घटना। ये IPS में सिलेक्शन होना यही खुशी की बात थी, ये खुशी की बात थी। और तो ऐसी खुशी की तो कई चीज़ें थी। अब जैसे सर्विस में भी थे तो ऐसे कई चीज़ें थी जिसमें खुशियाँ मिलती। जैसे बावरियों वाले ऑपरेशन में चलते थे और वो जैसे कोई अक्यूज मिल जाता, कोई सुराग मिल जाता था, पकड़ा गया तो बहुत खुश होते थे हम लोग। जैसे हम घूम रहे थे और एक धौलपुर के एरिया में जंगलों में किसी गांव में घूम रहे थे और वहाँ पे कोई हमारे आगरा में एक टीम थी। तो आगरा टीम मानो वो तो फ़ोन करने की कोशिश करता, वो तो फ़ोन मिलता कौन धौलपुर में थे वो गाँव में। हमें तो खैर कनेक्टिविटी जदे कोई सिग्नल था कौन, 2004 की बात है जदे वो एक टाउन गोटे आया उगटन एक फ़ोन आयो तो मैंने कहा अरे साहब मिल गया। मैं क्या मिला तो क्या साहब वो फिंगरप्रिंट है नहीं जो को मतलब हाँ फिंगरप्रिंट है वो गेहूँ कंपेयर हो गई कि वो पता चल गया कि ये रो फिंगरप्रिंट है आगरा जेल में मतलब पता चला हुआ रो। जदे मैं इतना खुश हुआ तो वो जगह में एक वो गाँव तो वो गाँव छोटो सो गाँव तो हाँ छोटो सो गाँव से कम 3-4 दुकान, एक मिठाई की दुकान थी। तो वो भाई मिठाई दे तो कितनी दें था गोटे कितनी है तो मारे गोटे इतनी पड़ी हैंग तोली तो 1.5 किलो मिठाई थी, 1.5 किलो पूरी खरीदी। तो मैं मार बेड़ा था उन्होंने खिलाई थोड़ी बसी पहाड़ ने उन्होंने खिलाई, मैं इतना खुश हो गया मैं। तो यहाँ अब देखो आप खुशी और ये है अब छोटी छोटी बातों में भी खुशियाँ होती है। जैसे IPS में सिलेक्शन हुआ तो ये भी बहुत खुशी की बात है। यूथ के लिए क्या संदेश है वर्तमान में? सब यूथ के लिए खास करके जो अपने बाड़मेर जो को यूथ है ना उन्होंने कहना चाहूँ कि साहब उनमें कैपेसिटी बहुत है काम करने की, मेहनत करने की बहुत। मैं देखी मैं ये तो पैदा हुआ तो ये तो एडा टफ एरिया में पैदा हुआ तो कैपेसिटी बहुत बढ़िया है। लेकिन दिक्कत की है कि उन्होंने उस सही ढंग यूज़ नहीं कर रहा वो कैपेसिटी तो की कर रहा कि हमें जो को जाए पढ़ाई करे स्कूल जावे पास आवे
और ज़्यादा पढ़ाई रात नहीं कर सके। मैं वो कई बार बच्चों ने पूछा थे कितनी देर करने पढ़ाई करो, तो 3 घंटा या 4 घंटा। मैं जब ज़्यादा सिविल सर्विस अंतिम लिखे तो सिविल सर्विस के उसमें हमने 18 घंटे तक पढ़ते थे। नेट पढ़ाई 18 घंटे तक होती थी, इतना घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो बच्चों को एक तो क्या किसी पढ़ाई के लिए एक ज़्यादा टाइम उनको निकालना, बहुत ज़्यादा टाइम निकालना चाहिए। एक तो पहला चीज़ ये है। दूसरा है कि टाइम ख़राब नहीं करना है, बर्बाद टाइम करे बच्चे। कई लोग होते हैं, कई गलत संगतों में पड़ जाते हैं। मैंने देखा कई कॉलेजों में इधर उधर जो ये कुछ दवाइयों के चक्कर में कुछ इधर से मिसगाइड होता है। कई लोग उनका गलत उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो इसलिए उनको ऐसे गलत रास्ते में नहीं पढ़ने, कोई न कोई उनको अच्छी तरह से गाइड करे, शुरू से ही उनको बताने। मैं खुद जाता हूँ कई कॉलेजेस में और कई हॉस्टल में जाता हूँ। मैं छोटे के कई छोटे छोटे हॉस्टल में गया मैं, तो सभी बच्चा जो किसान हॉस्टल में गया था मैं, उनके जो भील समाज की एक है, एक मेघवाल समाज की, एक अलग अलग समाजों के उनके हॉस्टल में भी गया मैं। सभी से बात की बच्चों से। मैंने कहा आप जो है राजपूत समाज की है, सभी हॉस्टल में गया मैं। तो मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि जो है मेरे को बच्चों को सलाह देना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हैंग भुगते हुआ है। तो बच्चों ने बताओ मन तो कहीं को तो नहीं है, कोई तकदीर तो कोई माँ बाप कोई कमाई थी कि चांस मिल गया, लेकिन अब हर एक आदमी नहीं कर सकेगा। आप इन बातों में विश्वास करते हो? करते साहब के कुछ तो होगा, नहीं तो क्यों साहब। मैं बड़ा यहाँ में वो जो हमारे बड़ा जो एग्जाम देने आया था, वो जो ठंडा कितनी मोटी कॉम्पिटिशन हुआ इंडिया हैंग आउट टफ कॉम्पिटिशन हुआ सिविल सर्विस है। तो केत तरह लोग आवा पढ़ना जनरल कैटेगरी में मैं ऊपर लाइन IPS बने तो 92 में पहले